45 करोड़ रुपए का जो आपकी पार्किंग ये आईजीएमसी के में बन रही है, आईजीएमसी के साथ बन रही है, वो भी स्मार्ट सिटी के माध्यम से उसके लिए पैसा गया है हमारे विभाग से। उसका भी हमने निरीक्षण किया है और उसको समय पर उसका कार्य पूरा हो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और वैसे ही 25 करोड़ जो है आपके एसडीए कॉम्प्लेक्स में पार्किंग बन रही है और 31 करोड़ का आपका विधानसभा का जो है फ्लाईओवर, ये आपका जो विक्ट्री टनल है वहाँ से एक पैरेलल फ्लाईओवर जो है वो आपके विधानसभा क्रॉसिंग तक और वहाँ से विधानसभा की रोड पर जाएगा, ताकि शहर के अंदर जो ट्रैफिक की कंजेशन है उसको ठीक किया जा सके। और उसके अलावा एक अलग से 150 करोड़ रुपए जो आपका कार्ट रोड है शिमला का, उसके विस्तारीकरण के लिए भी रखा गया है। उसका भी हमने एक आज रिव्यू किया है। तो इस तरीके से शहर के जितने भी हमारे विकासात्मक कार्य चले हुए हैं उनको समय पर पूरा करवाया जा सके, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे कुछ जो हमारे विभाग के पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी उसमें आए थे जो इसकी एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, और एजेंसीज भी जो इसमें एग्जीक्यूशन कर रही हैं उनको भी हम उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ पिछली कल कैबिनेट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, खास करके शिमला शहर के लिए, जो हमारा 1200 करोड़ रुपए का वर्ल्ड बैंक फंडेड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम है, जिसमें 24 घंटे प्रेशराइज्ड पानी शहर के लोगों को मिलेगा। और जो हमारा ग्रेटर शिमला एरिया है, एक तो आपका शहर है जो आपका एमसी लिमिट्स है, उसके अलावा जो पेरिफेरल एरियाज़ है, मर्ज्ड एरियाज़ है, वहाँ पर भी इसको जो है हाई प्रेशराइज्ड वाटर जो है वो दिलवाया जाएगा। उसका जो पहला चरण है, फेज़ 1 है, उसका कार्य ऑलरेडी चला हुआ है, जिसमें करीबन 300-350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से आपके कोल डैम से सतलुज से पानी उठाकर उसको शिमला शहर में लाया जाएगा। और पिछले कल जो कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, करीबन 850 करोड़ रुपए की लागत से शिमला शहर में पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य जो है वो अवॉर्ड किया जाएगा, जिसमें हाई प्रेशराइज्ड और साथ ही साथ आपका सैनिटाइज्ड पानी, फिल्टर्ड पानी आपको नलकों में प्रावधान होगा। तो उससे आने वाले कम से कम 20 से 25 सालों की जो पीने की पानी की समस्या शिमला शहर की है उसका रुझान होगा। ये प्रोजेक्ट हमारी जब पूर्व सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया था और उसमें अब आगे चलता रहा। बीच में भाजपा की सरकार भी आई। अब वर्तमान सरकार में फिर से इस प्रोजेक्ट को पूरी मजबूती से आगे ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जैसा मैंने कहा कि करीबन 1200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसके 800 करोड़ रुपए की सेकेंड फेज की स्वीकृति पिछले कल कैबिनेट में हमारे विभाग को जो है अर्बन डेवलपमेंट विभाग को मिल गई है। और इसको भी हम आने वाले समय में टाइमली शिमला शहर के अंदर इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। उसके लिए भी मैंने जो हमारे माननीय विधायक है शिमला शहर के, उनके साथ भी, मेयर शिमला शहर के, उनके साथ भी, और जो भी जो इसमें स्टेक होल्डर्स है उनके साथ इसमें चर्चा करी है, ताकि इसमें अगर कोई उनके कोई ऑब्जेक्शंस है या उनके कोई सुझाव है उसको भी हम उसमें इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, कुछ ना कुछ उसमें समस्या भी आ सकती है। तो आवर एंडेवर एंड आवर एफर्ट विल बी टू टेक एवरीबडी ऑन बोर्ड। जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनके विचारों को सुने, उनकी बातों को सुने, ताकि जब भी ये प्रोजेक्ट बनेगा इससे शिमला शहर के लोगों को भी और जो हमारे टूरिस्ट भी शहर में आते हैं उनको भी इसका भरपूर फायदा आने वाले समय में मिल सके। दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। कांग्रेस के प्रत्याशियों का कब तक चयन होगा और कितनी तैयार है कांग्रेस चुनाव के लिए? नहीं, कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम राजनीतिक रूप से जब मैदान में उतरेंगे तो जिस तरीके से हमने पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी को जिताने में हम सबका योगदान रहा है, समर्थन रहा है, उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। और कांग्रेस की जो CWC है, आपकी CEC है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, वहाँ से जो है वो आपके प्रत्याशियों का चयन होगा जो आने वाले समय में होगा, और उसके बाद फिर जो है आगे की कार्रवाई वो शुरू होगी। सर, जो बागी नेता है वो सोशल मीडिया पर जो उनके अकाउंट्स हैं उस पर काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, भ्रष्टाचार जैसे बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? खुल के लिखा है उसमें कि भ्रष्टाचार हो रहा है सरकार में। नहीं, उस पर मैं कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए, ये एक ऐसा मसला है जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है
और इसको जो है 3 जज का बेंच इस विषय को जो है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है। तो लेट देम टेक अ कॉल, क्योंकि 18 तारीख को ये मसला कोर्ट में लगा हुआ है। तो उसमें देखेंगे, जब वहाँ से निर्णय आएगा उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया है उसको डिसाइड किया जाएगा। सर, आपके डिपार्टमेंट में मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं पॉलिसी को लेकर के। नहीं, देखिए, अभी तो इनका मैंने विषय उठाया था, आपने देखा, मैंने पीछे विधानसभा का जब बजट सेशन चल रहा था उस समय मैंने बल्कि थोड़ा रोष भी प्रकट किया था कि उनकी आवाज़ को नहीं सुना गया। मगर फिर मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जब उन्होंने बजट का रिप्लाई दिया तो उसमें खास करके पीडब्ल्यूडी के मल्टीटास्क वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने का उन्होंने फैसला लिया। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और आने वाले समय में निश्चित तौर से मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह सकता हूँ कि हम मल्टीटास्क वर्कर्स के लिए इन द टाइम्स टू कम पॉलिसी बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। मगर इमीडिएटली अभी जो हमारा कंसर्न था वो उनका मानदेय बढ़ाने का था, जो हमने इस बजट में मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाने की जो है ऑफिशियल अप्रूवल जो है वो दे दी है। सर, जीओआईटी का रिजल्ट निकाल दिया है, लगभग 15 से 20 पोर्ट एसेट्स का रिजल्ट अभी नहीं आया हुआ है। कैबिनेट सब कमेटी बीते कल जो ब्रीफिंग हुई थी उसमें कहा कि फिर से बैठक कैबिनेट सब कमेटी में होगी, तो कब तक माना जाएगा? नहीं, देखिए, मैं भी उस सब कमेटी का एक सदस्य हूँ और मैंने जब पीछे ये प्रोटेस्ट भी कर रहे थे जीओआईटी 817 के अभ्यर्थी, मैं उनसे मिला भी था बाहर और हमने उनको पूरा आश्वासन दिया था कि हम आपके मसले को सुलझाएंगे। और कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में हमने भी इस विषय को पूरी मजबूती से रखा। उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक करवाई गई थी और वहाँ पर हमने ये फैसला लिया कि इसको हम चरणबद्ध तरीके में करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी वाज पोस्ट कोड 817, जिसके ऊपर फैसला लिया गया। सबने ये रखा गया कि जो हमारे 7 पोस्टें हैं उनको खाली रखा जाएगा। उसके अलावा इसकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को शुरू किया जाएगा और वही फिर कैबिनेट में लेकर गए और अब उसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश का जो नया बोर्ड बना है, राज्य चयन आयोग है, उसके माध्यम से इसकी भर्ती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। मगर उसमें ये भी कंडीशन रखी गई है कि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है। अगर कोई भी अभ्यर्थी इसमें आने वाले समय में इन्वेस्टिगेशन में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी अगर उनको नौकरी मिलती है तो उसको जो है वो विड्रॉ किया जाएगा और जो भी बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं सरकार की ओर से, सैलरी या उसमें डियरनेस अलाउंस या जो भी है, उसको जो है वो वापस लिया जाएगा। इसके लिए एक कंडीशनल एफिडेविट वो भी इनके अभ्यर्थियों के से लिया जाएगा। और बाकी जो और भी है पोस्ट कोड, उनको भी चरणबद्ध तरीके से इन द टाइम्स टू कम, जब भी इसकी अगली बैठक होगी सब कमेटी की, तो उसमें हम एक एक करके हर पोस्ट कोड के ऊपर चर्चा करेंगे और उनको पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। सर, 1500 की गारंटी को विपक्ष चुनावी स्टंट बता रहा है इसका। जो चीज़ें मुद्दे थे, जो चुनावी मुद्दे थे, उनको हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं। चाहे वो ओपीएस है, चाहे वो आपका गोबर खरीदने की बात है, चाहे वो दूध की गारंटी है। हालांकि उसमें जो जितना हमने कहा था अभी उसमें थोड़ा सा कम है, मगर फिर भी चाहे वो भैंस का दूध है, चाहे गाय का दूध है, उसके लिए न्यूनतम रेट तय करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बना है जहाँ पर मिल्क पर जो है वो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया है। तो वैसे ही हर चीज़ को हम पूरा कर रहे हैं। जो 1500 रुपये की बात है उसको भी हमने, मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसको पूरा करने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है और आने वाले समय में और भी जो हमने बातें कही है उनको चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।